जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स पिछले 10 साल से रह रहे हैं। स्पेस स्टेशन में ये नहीं कि एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में फ्लोट कर मजे कर रहे हैं या ऐसा व्यू एंजॉय कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा, बल्कि इनका बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है और स्पेस स्टेशन में इनको सर्वाइव करने के लिए बेसिक चीजों से भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन, खाना, पानी वगैरह। तो स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स खाते क्या है, उनको खाना कहाँ से मिलता है, सोते कैसे हैं, नहाते भी हैं या नहीं, इस सब को देखते हैं। इंसान के सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है पानी। स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से चीजें फ्लोट करती हैं। तो पानी पीने के लिए इनके पास इस तरह का बैग होता है। इस बैग के ऊपर स्ट्रॉ लगा हुआ होता है। बैग से पानी निकालने के लिए इसको दबाते हैं ये तो पानी उड़ने लग जाता है, जिसको ये हवा से ही पी लेते हैं या स्ट्रॉ को मुंह लगाते हैं अक्सर। लेकिन पानी का सोर्स इनके पास क्या है? एस्ट्रोनॉट्स के पास दो तरीके होते हैं पानी हासिल करने के। पहला तो अर्थ से शटल इनको टाइमली चीजें पहुंचाती है जिसमें पानी भी होता है। दूसरा, कैबिन में ह्यूमिडिटी, पसीना और यूरिन को प्योरीफाई करके उसको पीने के काबिल बनाए जाते हैं और फिर ये उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पानी से भी इम्पोर्टेंट चीज तो ऑक्सीजन है, जो इंसान को हर सेकंड चाहिए होता है। तो कैबिन में भी एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स वही कार्गो शिप है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड करती है। दूसरा सोर्स है पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करके। पानी H2 होता है तो करंट की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन बनता है उसको कैबिन में रिलीज कर दिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें पानी वही वेस्ट वाला इस्तेमाल होता है। वेस्ट पानी को प्योरीफाई करके सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसको ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट किया जाता है। इंसान के जिंदा रहने की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है खाना। एस्ट्रोनॉट्स दिन में 3 बार खाना खाते हैं, जो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। खाना किस तरह खाते हैं उस पर मैं आता हूँ। ये इन लोगों का किचन है, यहाँ पर इनका सारा खाना लटका हुआ है। ऐसा समझो ये इनका रेफ्रिजरेटर है जिधर ड्रिंक्स, मीट्स, एग्स, वेजिटेबल, ब्रेड, स्नैक्स और पावर बार्स हैं। इसमें ज्यादातर खाना पहले से ही बना होता है। खाने के लिए ये लोग टोटली अर्थ पे डिपेंडेंट हैं। इनके लिए खाना आता है USA, जापान और रशिया से। स्पेस लैब में एस्ट्रोनॉट्स के लिए केयरफुली ऐसा खाना डिजाइन किया जाता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों जो बॉडी को चाहिए होते हैं, और दूसरा वो खाना लंबे अरसे तक खराब ना हो, इवन 6 महीने तक भी। इसके लिए वो खाने से 95% से भी ज्यादा पानी को निकाल देते हैं, और जब इसको पैक किया जाता है तो इसमें से सारी एयर को निकाल दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो जो फ्रूट्स और चॉकलेट्स हैं वो तो ये ऐसे ही खा लेते हैं। बाकी जो पहले से बना खाना होता है ये उसको गर्म पानी से हीटिंग करके तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। खाना तो खा लिया लेकिन अब उसको निकालना भी होता है। ओ, मेरा मतलब बाथरूम भी जाना होता है। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि बाथरूम कैसे यूज करते हैं स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी के अंदर। आई थिंक ये मुश्किल काम है स्पेस स्टेशन में। वॉशरूम के बाहर इस तरह की किट होती है सबकी, जिसमें नेसेसरी चीजें होती हैं जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, रेजर, सोप वगैरह। ये छोटा सा एरिया है बाथरूम का। प्राइवेसी के लिए पर्दे को आगे कर दिया जाता है ताकि दूसरे को पता चल जाए कि बाथरूम ऑक्यूपाइड है। यूरिन के लिए ये रॉड की तरह इक्विपमेंट है। इस पे ये जो आपको स्विच दिख रहा है, इसको ऑन करते हैं तो वैक्यूम फैन चल जाता है और वो हवा को अंदर की तरफ खींचता है। जब एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज करते हैं तो सारा यूरिन बगैर कहीं फैले वैक्यूम की मदद से अंदर चला जाता है। लेकिन अगर बड़ा काम करना है वॉशरूम में तो उसके लिए छोटा सा कमोड है। ये नीचे वेस्ट कंटेनर है और इसके ऊपर सीट है। ये वेस्ट कंटेनर भी पाइप से कनेक्ट है जिधर फैन लगा हुआ है सेम सक्शन इफेक्ट के लिए, ताकि ये वेस्ट और स्मेल दोनों को खींच ले। तो ये इस पर बैठ कर नंबर 2 करते हैं। इनके पास ये वाले बैग भी होते हैं। ऑब्वियसली ये पानी इस्तेमाल नहीं करते तो ये अपने आप को टिश्यू से साफ करते हैं और बैग में गंद डालकर उसको कंटेनर में ही डाल देते हैं। इनके पास मुख्तलिफ किस्म के वाइप्स भी हैं। ये बताते हैं कि अगर वॉशरूम सही से नहीं किया तो माइक्रो ग्रेविटी में वेस्ट इधर उधर उड़ सकता है, तो तब ये वाइप से साफ कर लेते हैं। इसके बाद आता है सोना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। एस्ट्रोनॉट दिन में 8 घंटे के लिए सोते हैं। सोने के लिए इनके पास ये स्लीप स्टेशन होता है। ग्रेविटी होती नहीं है तो ये स्लीप स्टेशन चारों डायरेक्शन में ही दिखाई देंगे आपको। इस स्लीप स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के जरूरत का सामान होता है, लैपटॉप भी होता है, और ये इस तरह का स्लीपिंग बैग होता है जो कि बंधा हुआ होता है। एस्ट्रोनॉट इसके अंदर सोते हैं। इसको बांधा हुआ इसलिए कि कहीं सोते हुए बंदा इधर उधर न उड़ने लग जाए। बाकी रहा सवाल नहाने का, तो जीरो ग्रेविटी में उस तरीके से तो नहीं नहा सकते जैसे हम जमीन पर नहाते हैं, क्योंकि पानी ने तो ड्रेन होना है और स्पेस स्टेशन में तो पानी इधर उधर उड़ता है। तो इनका नहाने का अलग तरीका है। इनके पास एक खास किस्म का पानी होता है जिसमें साबुन मिक्स होता है। इस पानी को वो टॉवल पर लगाते हैं और अपनी बॉडी पर वो टॉवल रगड़ कर इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नहाना तो ना हुआ, बस बॉडी साफ करना हुआ। तो कहा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं नहाते। एक प्रॉब्लम जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को फेस करनी पड़ती है वो है बोन डेंसिटी और मसल मास का कम होना माइक्रो ग्रेविटी की वजह से। हर वक्त वेटलेसनेस की वजह से बॉडी पर वजन नहीं पड़ता तो मसल्स और बोन्स कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए 2 घंटे की एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। एक्सरसाइज के लिए इनके पास बाइक, ट्रेडमिल और वेट लिफ्टिंग मशीन है। ये इनकी बाइक है, इस पर कोई सीट नहीं है। जीरो ग्रेविटी में सीट की क्या ही जरूरत होगी। इनफैक्ट ये बताती है कि ये 6 महीने से बैठी भी नहीं है। खैर ये इसको इस तरह इस्तेमाल
करते हैं। ये इनकी वेट लिफ्टिंग मशीन है स्पेस में, जिधर डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज की जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये वेट कैसे उठा सकते हैं यहाँ पे, तो ये मशीन का नीचे वाला हिस्सा ऊपर आता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और एक्सरसाइज हो जाती है। ये है इनकी ट्रेडमिल। जीरो ग्रेविटी में ये बेल्ट काम आती है, जो बंदे को जोड़ कर रखती है ग्राउंड के साथ। इस बेल्ट के हुक को ट्रेडमिल के साथ अटैच करते हैं। इस ट्रेडमिल के मोड्स को लैपटॉप से कंट्रोल किया जाता है और एस्ट्रोनॉट इस तरह ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। पूरे स्पेस स्टेशन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जिधर एस्ट्रोनॉट जाना पसंद करते हैं वो है ये क्यूपला। इधर जाना वैसे कौन नहीं पसंद करेगा। ये 360 डिग्री व्यूइंग विंडो है, जिधर अर्थ और बाकी स्पेस को लाइव देखा जा सकता है। फ्री टाइम में एस्ट्रोनॉट्स इधर आते हैं और गैसिंग गेम खेलते हैं कि अभी हम अर्थ के कौन से एरिया के ऊपर हैं और ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है। काफी मजे का व्यू है वैसे। बाकी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअल में करते क्या हैं? अब क्योंकि ये स्पेस स्टेशन डिफरेंट मुल्कों की कोलैबोरेटिव एफर्ट है और इसको एज अ स्पेस लेबोरेटरी के तौर पर बनाया गया था, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। चीजें वैक्यूम ऑफ स्पेस में किस तरह बिहेव करती हैं, इसके साथ साथ स्पेस को भी अच्छे से स्टडी किया जा सके। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज की लैब्स हैं, जैसे नासा की लेबोरेटरी है, जापानीज लेबोरेटरी है, कोलंबस यूरोपियन लेबोरेटरी है और रशियन लेबोरेटरी है, जिधर एस्ट्रोनॉट्स मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये स्पेस स्टेशन, तो डिफरेंट मुल्कों के एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के मॉड्यूल्स में जा सकते हैं। फन फैक्ट, उनको पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। एस्ट्रोनॉट्स का काम स्पेस स्टेशन के सिर्फ अंदर नहीं होता, बल्कि इनको स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक्स भी करनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, मशीनरी और सोलर अरे स्पेस स्टेशन के बाहर वाली साइड पर होती हैं, तो रिपेयर और चेक एंड बैलेंस के लिए इनको जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बाहर वाली चीजें सही से काम नहीं करती। इनकी स्पेस वॉक का टाइम घंटों तक होता है और ये वो दरवाजा है जिधर एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर -250 से लेकर 250 डिग्री तक होता है, डिपेंड करता है कि स्पेस स्टेशन किस पोजीशन पे है सन से, तो इनके पास ये स्पेस सूट होता है। जब भी इन्होंने स्पेस वॉक करनी है तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। इस स्पेस सूट का वजन 135 किलो होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स ने पहनना होता है। लकीली स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो इसका वेट इन्हें महसूस नहीं होता। ये बैकपैक है स्पेस सूट का, और यूं समझो ये पूरी स्पेसशिप है। इसमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम होता है। आगे वाली साइड पे कंप्यूटर भी होता है, जो बताता है कि आपके पास कितना ऑक्सीजन है और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसका हेलमेट इस तरह का होता है और ये फिक्स है। इसमें इतनी जगह होती है कि एस्ट्रोनॉट अपना सर इधर उधर हिला सकते हैं। अगर सूरज सामने हो तो इसके अंदर सनग्लासेस भी होते हैं। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस तरीके से रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको 10 साल लगे थे कंप्लीट होने में। दुनिया भर से 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन पे काम किया है और ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है स्पेस में। ये इतनी स्पीड होती है कि एक दिन में ये अर्थ का 16 बार चक्कर लगा रहा है। इस स्पेस स्टेशन को इसी स्पीड में ऑर्बिट के अंदर असेंबल किया गया है। अब ये इन्होंने किस तरह कर लिया, इस पे मैंने डिटेल में ये वाली वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।